हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे को नए ब्लॉग में। आप लोग सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आज है 18 अगस्त और आज मेरे बड़े वाले बेटे का जन्मदिन है। वो आज 8 साल का हो गया है। तो आज उसी के जन्मदिन की तैयारी में हम लगे हैं और भाई भी आ गया है। भाभी तो दोस्तों है नहीं यहाँ पे, भाभी अपने घर गई हुई हैं और छोटे वाला भाई भी, उसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई है तो वो भी वापस चला गया है। और मम्मी पापा कहीं हमारे दोस्तों हमारी गली में उधर पल्ली तरफ कुछ हादसा हो गया है तो वो उधर उधर ही हैं, मतलब आए नहीं हैं। तो इधर बस मैं और बच्चों के पापा भी नहीं हैं, वो अभी कहीं किसी काम से बाहर गए हैं। तो इस समय बस मैं और मेरा भाई, और अभी ट्यूशन गया है क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज स्कूल भी गया था, आज उसके जन्मदिन के दिन भी दोस्तों से स्कूल भेज दिया था, क्योंकि भेजना इसलिए पड़ा क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो फिर एक एक दिन इम्पोर्टेंट है तो मैंने सोचा मतलब ट्यूशन भी भेज देती हूँ। ज़्यादा देर तो लगेगी नहीं, 1-1.5 घंटे में आ जाएगा। और यहाँ पे भी रह के खुदानी ही मचाता घूमता फिरता, तो मैंने सोचा चल ट्यूशन चला जाएगा तो 2 चीज़ें सीखेगा ही। तो फिर उसे ट्यूशन छोड़ आई हूँ और फिर इधर आके दोस्तों काम में लग गई हूँ। तो ये मैंने छोले भिगो दिए थे, सुबह भिगो दिए थे दोस्तों, और अच्छे से फूल गए हैं। तो बस इनमें 2-3 आलू डाल के इन्हें भी उबालने के लिए रख देंगे। और इधर चाप दोस्तों, इन्हें भी धो लेंगे क्योंकि आज मुझे बनाने हैं छोले चावल और दोस्तों बनानी है मलाई चाप। तो इधर प्याज व्याज सब, लहसुन हरी मिर्च सब, मतलब सब सामान काट लिया था और उन्हें अच्छे से धो लिया है क्योंकि अब उनको मुझे पेस्ट बनाना है। और यहाँ पे अभी आ गया है, मतलब ट्यूशन से आ गया है। आज जल्दी आ गया था, मैंने वैसे कह दी थी मैं कि आज इसे थोड़ा सा जल्दी छोड़ देना। तो उन्होंने आज 1 घंटे बाद ही इसको छोड़ दिया है, इसकी जन्मदिन की वजह से इसे थोड़ी सी राहत दे दी है। तो ये जल्दी से आ गया है। तो इधर मैं आ गई हूँ रसोई में। तो इधर छोले भी रख देंगे उबालने के लिए। छोले में 2-3 आलू भी डाल दिए दोस्तों और हल्का सा नमक डाल के तो इन्हें रख देंगे एक साइड में। और एक साइड में दोस्तों चाप रख देंगे उबालने के लिए। तो दोनों गैस जला दिए हैं, जितना हो सकेगा जल्दी काम हो जाएगा। और बच्चों के पापा गए हैं किसी काम से बाहर, आ जाएंगे वो भी थोड़ी बहुत देर में। तो आज दोस्तों मतलब छोले की सब्ज़ी मैं बनाऊंगी और मलाई चाप बनाएगा भाई। हम दोनों बहन भाई ने आज सब्ज़ी बांट ली है, तो वो मतलब अपनी बनाएगा और मैं अपनी बनाऊंगी। तो हम देखते हैं दोनों कौन अच्छी बनाता है, वो बनाता है या मैं। वैसे दोस्तों हेल्प तो मुझसे ही करवाएगा, सारे काम सामान तैयार मेरे से करवाएगा और फिर छोकेगा बनाएगा। बनाता तो बहुत अच्छी है दोस्तों खाना, मतलब सब्जी ही बनाता और कुछ नहीं बनाता, लेकिन सब्जी इतनी अच्छी बनाता हमें फेल कर देता है। लेकिन सारा सामान मुझसे तैयार करा लेगा और सब्जी बनाएगा, सब्जी छोकेगा खुद। तो इधर मैंने सारा सामान काट दिया है और वो किट्टू के साथ खेल रहा है। आज किट्टू फुल दोस्तों आज है मेरा बर्थडे। कहाँ चढ़े हैं मेरे सिर पे? ये भी दोस्तों देखो पागल को। आई अरे मेरी छत। अरे मम्मी। और इधर चाप हमारी अच्छे से उबल गई थी तो फिर उनका पानी निकाल लिया है। और पानी जब उनका निचड़ गया है तो फिर इधर भाई लग गया है फ्राई करने के लिए, क्योंकि मैं भी और दूसरे कामों में लगी हुई हूँ। और आज दोस्तों मैंने सिर में मेहंदी भी लगाई थी, तो आज सारे बाल, मतलब बाल में से ऐसा रेड रेड सा निकल रहा है पानी। क्योंकि आजकल दोस्तों कोई सी भी मेहंदी खरीद लो तो कलर वाली, मतलब कलर उनमें मिला हुआ होता ही है। तो आज लगाया था क्योंकि सिर में दोस्तों कई दिन से मतलब आग सी निकल रही थी, ऐसा भपका भपका सा जैसे गरम गरम सा होता है। तो किसी ने बोला था कि मेहंदी लगा लेना सिर में, मतलब जैसे साथ में होते हैं तो उन लोगों ने बोला था कि मेहंदी लगा लेना ठीक हो जाएगा। तो आज मैंने लगाई थी मेहंदी, सुबह लगाई थी, कई घंटे तक लगाने के बाद फिर धो लिया है। तो अब बालों में से नीचे से अभी जैसे खोल रखे थे तो मतलब कमर पे भी रेड रेड हो गया, लाल लाल सा निकल रहा है बालों में से पानी सा। और इधर दोस्तों भाई तो अंदर लगा, मतलब चाप तल रहा था और इधर मैं आ गई हूँ मसाला पीसने के लिए। मैंने कहा भाई इतना अपनी चाप अच्छे से फ्राई कर लेगा और मेरे छोले भी उबलने वाले हैं।
तो मैं इतना सारा सामान पीस दूँगी। और आज दोस्तों मेरा अभी 8 साल का हो गया है और आज उसका जन्मदिन है। और आज उसे बेचारे को अपने जन्मदिन के दिन स्कूल भी जाना पड़ा दोस्तों, और ट्यूशन भी जाना पड़ा। जाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी में मतलब उसको जाना पड़ा। लेकिन हिचकिचाया नहीं था, आराम से चला गया था। ऐसा नहीं कि मतलब रो रहा था या मना कर रहा था, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पेपर चल रहे हैं तो मम्मी पापा रोकेंगे नहीं, भेजेंगे स्कूल। तो उधर भेज दिया था, मतलब चला गया था। और इधर दोस्तों मैंने भगोना मतलब लेकर, मतलब ये जैसे कुछ फंक्शन होता है तो उस चीज़ों के लिए ले रखा है। फिर जैसे ज़्यादा खाना बनता है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती, अपना कुछ अपने पास होता है तो जब मन करो जब निकाल लो। तो ये मैं से उठा के रख देती हूँ, जब कुछ ज़्यादा खाना बनाना होता है तभी उतारती हूँ और फिर उसे उठा कर रख देती हूँ। मतलब उसके बाद जब इस्तेमाल कर लेती तो फिर उसको धो मांज के उठा कर रख देती हूँ। तो बस ये उतार लिया है, फिर ये अच्छे से धो लिया है और इस पर लेप लगा देंगे, क्योंकि चूल्हे पे बनाएंगे दोस्तों। गैस पे तो 2 सब्जियों में समय लगेगा, क्योंकि और भी चीज़ें बनानी हैं। और एक मेरी गैस दोस्तों थोड़ी कम चलती है, ज़्यादा मतलब थोड़ी स्लो चलती है, तो उस पर तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा बनाने में। तो सोचा है कि एक चीज़ चूल्हे पे बना लेंगे और एक चीज़ बना लेंगे गैस पे, और भी जो चीज़ है वो गैस पे बना लेंगे। मतलब एक सब्जी हम चूल्हे पे बना लेंगे। तो इधर फिर चूल्हा जला दिया था, भाई ने ईंट का बना लिया है दोस्तों। और इधर फिर रख दिया है भगोना। तो उसमें पहले सरसों का तेल डाला है, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग, और जो पिसा हुआ सामान है प्याज लहसुन अदरक, 3 चीज़ पिसी हुई है और वो डाल दी है। और अब इसको बहुत ही अच्छे से पकाना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। दोस्तों बता मैं रही हूँ, लेकिन रेसिपी भाई की है, भाई ने सब्ज़ी बनाई है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने सिर्फ अपने छोले बनाए हैं और सामान तैयार करा है। सब्जी भाई ने बनाई है, मलाई चाप। और जब दोस्तों यहाँ पे प्याज बहुत अच्छे से भून लिए हैं उसने, बहुत अच्छी तरीके से, तो उसके बाद जो टमाटर और हरी मिर्च मैंने पीसी थी तो उसने फिर वे डाल दिए उसमें, और उसको भी बहुत अच्छे से पकाना है। और इतना ज़बरदस्त खाना बनाता है दोस्तों, मतलब सब्जी इतनी अच्छी बनाता है, उसके हाथ में इतना स्वाद है कि मैं तो उससे बोलती हूँ दोस्तों कि तू एक अच्छा सा ढाबा खोल ले। और इतना मतलब क्या बताऊँ, उसके हाथ में इतना कुछ भी बना ले वो इतना अच्छा लगता है, कोई भी उसके खाने में नकल मतलब सब्जी में उसके नकल नहीं निकाल सकता। इतनी बढ़िया सब्जी बनाता है। होता है ना, किसी किसी पे भगवान का आशीर्वाद होता है, किसी के जैसे किसी के हाथ से कुछ अच्छा हो जाता है, किसी के हाथ से। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि उसके हाथ में जादू है, बहुत ही स्वादिष्ट मतलब सब्जी बनाता है। तो उधर दोस्तों मैं भी लगी थी रसोई में अपने छोले बनाने के लिए। तो इधर दोस्तों मतलब जब अच्छी तरीके से सारा टमाटर और प्याज अच्छी तरीके से मसाला भून गया तो उसके बाद उसने दही डाल ली है ये। और दही मतलब 250 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और फिर उसने बेसिक मसाले डाले हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं, मतलब कलर के लिए एक भी चीज़ नहीं डाली है। पिसा हुआ धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और नमक, ये 4 चीज़ें डाली हैं। और ये डाल के उसने बहुत अच्छी तरीके से फिर इनको पकाया। जैसे और कुछ भी बेसिक मसाले मतलब बेसिक मसाले ही डाले हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा मसाला उसने नहीं डाला। उसके बाद एक ये मैगी मसाला डाला है और एक ये डाला था दोस्तों चाप मसाला, और कुछ नहीं डाला, बस ये ही मसाले डाले हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला। किचन किंग नहीं डाला, ना जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है कलर के लिए नहीं वो डाली, और भी ना चिकन मसाला डाला, कुछ भी नहीं डाला, बस नॉर्मल मसालों से बनाई है। और इसी से ही इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनी थी दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी बनी थी। तो बस इधर आज दोस्तों, आज पता नहीं कैसी मतलब आज दिन पड़ा है। भाई की छुट्टी भी ख़त्म हो गई है, भाई घर चला गया, मतलब ड्यूटी चला गया है। और भाभी है नहीं यहाँ पे, भाभी काफ़ी दिन से अपने घर गई हुई हैं। उनका मतलब सावन में जो आता है हमारे यहाँ पे सिंदारा बोलते हैं दोस्तों, तो सिंदारा उनका आया था, तो तभी मतलब उनके भाई उनको लेके चले गए थे। हमारे में ऐसा ही होता है, पहले सिंदारा जैसे आता है तो तभी मतलब लड़की के घर वाले लड़की को लेके चले जाते हैं और फिर
काफ़ी दिन तक मतलब घर में अपने वहीं सी रहती है। सावन में पहली तीज भी अपने यहाँ पे मनाती है। पहले मतलब पहले साल के सारे जो त्यौहार होते हैं वो लड़की के अपने मतलब मायके में ही मनते हैं, ससुराल में नहीं मनते। तो इधर दोस्तों फिर मसाला अच्छे से खूब अच्छी तरीके से हो गया था, तो फिर उसमें पानी डाल के और चाप डाल दी है। और इधर दोस्तों बच्चों के पापा भी आ गए। और इधर दोस्तों काफ़ी देर पकने के बाद इसमें मैंने थोड़ी सी दोस्तों क्रीम डाली है, थोड़ी सी नहीं मतलब 250 ग्राम के करीब इसमें मैंने क्रीम डाली है। और दोस्तों थोड़ा सा इसमें मैंने बटर डाल दिया था, अच्छे से चला के फिर इसको रख दिया पकाने के लिए। और इधर मैं आ गई हूँ दोस्तों रसोई में, क्योंकि छोले की सब्ज़ी मैंने छोड़ दी थी पहले ही और एक साइड में रख दिए थे चावल बनाने के लिए। बस इसमें धनिया ही काट के डालना है, क्योंकि दोनों सब्ज़ी बनने वाली है। काफ़ी देर होती है पकते पकते, काफ़ी देर हो गई मतलब काफ़ी समय हो गया है। और भाई चला गया है, मतलब कुछ काम था, उसको फ़ोन आ गया था किसी का, तो वो किसी काम से चला गया है बाहर। आज दोस्तों आज पता नहीं कैसा समय पड़ा है ख़राब, मेरे बच्चे का जन्मदिन आज ऐसे गलत दिन पड़ गया कि आज कोई भी नहीं है, आज भाभी भी नहीं है और भाई की भी छुट्टी ख़त्म हो गई। और मम्मी पापा को मजबूरी में नहीं आ पाए क्योंकि गली में ऐसी सिचुएशन हो गई। और भाई भी आया तो उसे भी अर्जेंट में कहीं जाना पड़ा, अच्छा खासा था काम कर रहा था, सब्जी भी अध बीच में ही छोड़ के जानी पड़ी उसकी। आधी सब्जी भी मैंने ही बनाई है, जबकि हम दोनों बहन भाई में ये हुआ था कि एक वो बनाएगा और एक मैं बनाऊंगी, लेकिन उसको मजबूरी में जाना पड़ा। और यहाँ पर दोस्तों बच्चों के पापा अभी के लिए लेने गए थे, मतलब कुछ खरीदने के लिए गिफ्ट के तौर पे कुछ लेने के लिए गए थे। और ये किट्टू महाराज जी भी साथ में गए थे, तो वहाँ जाके इन्होंने ये गाड़ी देख ली छोटी सी, जबकि दोस्तों इस पे इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, मतलब घर भरा पड़ा है गाड़ियों से। लेकिन बच्चे को तो आपको पता ही है दोस्तों कि जिद हो जाती है, कुछ चीज़ देख लो तो बस उस चीज़ के पीछे पड़ जाता है। और वहाँ पर इसने ये गाड़ी देख ली और वहीं फैल गया दोस्तों। जब तक इसे नहीं दिलाई, जब तक ये नून देख लो रोता ही रहा। फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो दिला दो, और जबकि छोटी है, अब ये इस पर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बस थोड़े बहुत दिन ही बैठ पाएगा, फिर ये मतलब ऐसी ही रखी रहेगी। लेकिन क्या करें दोस्तों, बच्चों की जिद के सामने झुकना पड़ता है। तो फिर इसको दिला दी थी, और जब से बच्चों के पापा ने इसको दिलाई है, जब से अब तक इसी पे ही चढ़ा पड़ा है। अभी गली में गया है तो गली में भी उस गाड़ी को लेकर गया है, मतलब छोटी सी है तो घसीटे फिर रहा है, हाथ में उठा के किधर को भी चल देता है। और इधर दोस्तों मेरा खाना बनकर तैयार है, छोले भी बन गए हैं मेरे, और मेरी मतलब चाप की सब्जी भी तैयार है, और मेरे चावल भी बन गए हैं। और दोस्तों आज मुझे रोटियां नहीं बनानी, आज रोटी बच्चों के पापा बाहर से लेके आएंगे। तो बस आज इकली की वजह से कि मैं इकली हूँ, तो उन्होंने कहा कि मतलब रोटियां रहने दे, रोटियां बाहर से ले आता हूँ, तो और कुछ काम कर ले। तो बस दोस्तों इधर अब सब काम तैयार है, तो अब मेरे बच्चे की केक कटिंग की तैयारी करते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। और समय ज़्यादा इस वजह से हो गया है दोस्तों, क्योंकि बच्चों के पापा यहाँ पे थे नहीं। बच्चों के पापा मतलब सुबह कहीं चले गए थे दोस्तों, काम से चले गए थे, तो फिर उन्हें आने में थोड़ा सा समय लगा। फिर आए हैं, अपना सामान उतारा है, फिर उतारने के बाद दोस्तों नहाए हैं, और भी फिर छोटे मोटे काम करने, मतलब घर है तो आपको तो इतना तो दोस्तों मालूम ही है कि छोटे मोटे काम
कितने होते ही हैं घर में। तो फिर उसके बाद आए हैं, फिर केक लेने गए थे, क्योंकि केक ला के भी पहले रख के फिर क्या फ़ायदा है घर में। एक तो किट्टू नहीं छोड़ता दोस्तों कुछ भी चीज़ें, अगर केक देख लेता तो आते ही केक पे सबसे पहले झपट्टा मारता। तो इस वजह से केक वाले भैया से बोल दिया था कि बाद में उठा के ले आएंगे, मतलब बुक कर आए थे। तो फिर इस वजह से थोड़ा सा समय हो गया है। तो बस दोस्तों इधर अब करते हैं केक काटने की तैयारी। और आप लोग दोस्तों मेरे बेटे को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए कि वो अपने जीवन में खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे, खूब अपना पढ़ाई में नाम करे और खूब मतलब हमारा नाम रोशन करे। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, मेरे बच्चों को ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है। तो हम पे भी और मेरे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए और हमें अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। तो दोस्तों करते हैं अपने बच्चे की केक कटिंग की तैयारी। और दोस्तों मैंने अपने दोनों बच्चे इतनी मुसीबतों से देखे हैं, इतने दुखों से देखे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे बच्चों से इतने जलने, इतने फूकने वाले हैं, बच्चों से भी, मुझसे भी और मेरे बच्चों के पापा जी से भी इतने जलने फूकने वाले हैं कि हमारी खुशी बिल्कुल भी दूसरों को बर्दाश्त नहीं होती। इतनी मतलब ये सोचते हैं कि ये हमेशा परेशान रहें, दुखी रहें, इनके घर में कुछ अच्छा ना हो। और बच्चों से तो दोस्तों मेरे इतने फूकते हैं, इतने फूकते हैं कि पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे कि मैं उनके छीन लाई हूँ या किसी से छीन लिए हूँ। इस तरीके से मेरे दोनों बच्चों से जलते हैं। और मैं सच बता रही हूँ दोस्तों, मैं कभी किसी के बारे में ना गलत सोचती, ना गलत करने के बारे में सोचती, ना गलत मैं किसी के बारे में बोलती। तब ये हाल है, तब मेरे बच्चों से इतना फूकते हैं, मुझसे इतना फूकते हैं कि अब इतनी सी मतलब हमारी खुशियों से इतना चिढ़ते हैं। हम अपने बच्चे का जन्मदिन तक भी मनाते हैं ना, तो उन लोगों को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम होती है कि हम खुश हो रहे हैं, हम अपने बच्चों का जन्मदिन मना रहे हैं, खर्चा हमारा हो रहा है, पैसे हम खर्च कर रहे हैं, हम अपने घर में खुशी मना रहे हैं, प्रॉब्लम उन लोगों को हो रही है। तो इतनी मतलब स्थिति खराब है, इतना ज़माना खराब है दोस्तों, आजकल कोई अपना नहीं है। इतना मतलब जलने फूकने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है। और ये कोई नहीं होते, ये सब आसपास वाले ही होते हैं जो हमारे मुंह पे मीठे बने रहते हैं और पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते रहते हैं। तो बस ये तो खैर अब तो मैं इन चीज़ों की टेंशन भी नहीं लेती, लेकिन ये है कि कभी कभी मन में विचार आ जाते हैं। तो बस दोस्तों इधर मेरे बच्चे का केक कटिंग हो गया है और गली के बच्चे, मेरे अभी के जो दोस्त हैं वे भी आए थे, मतलब गली के ही आसपास के सब बच्चे हैं। और दोस्तों ये मेरी फ्रेंड है, ननंद भी लगती है दोस्तों और मेरी फ्रेंड भी है। तो ये दोस्तों मेरी हर चीज़ में मेरे मतलब हमारी जैसे मतलब मेरी उम्र ज़्यादा है और ये काफ़ी मुझसे छोटी है, लेकिन हम दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है दोस्तों, इतनी मतलब अच्छी है। हम दोनों इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं बिल्कुल। ये मेरे हर चीज़ में बराबर रहती है। मेरा छोटे छोटे से बच्चे थे तब से ही मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मेरे जैसे बच्चों के पापा सुबह से ही चले जाते हैं, कभी कभी तो मेरी इतनी हेल्प करती है, मेरे बच्चों को संभालती है, मैं अपने घर का काम फिर आसानी से कर लेती हूँ। मतलब दोस्तों मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो कोई होता है दोस्तों बहुत अच्छा होता है, तो वो ये है। इसकी मम्मी भी दोस्तों बहुत अच्छी है, वो भी कभी भी इनको बच्चों को मेरे पास आने से नहीं रोकती। मतलब ये 3 बहनें हैं, एक ये भी है जो दोस्तों ये लास्ट में खड़ी है और पिंक से कलर का टॉप पहन रखा है, ये भी है। और दोस्तों केक कटिंग हो गई है और सभी बच्चों को दे दिया है। और सारे बच्चे मतलब अभी के फ्रेंड हैं, तो बस सारे साथ में खेल रहे हैं, थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो आपको पता ही है दोस्तों, जहाँ 1-2 इकट्ठे हुए और वहीं इनकी चहल पहल शुरू हो जाती है। तो बस अब मतलब खाना तो दोस्तों सारा तैयार ही है,
मतलब सब खाना तैयार करके रख दिया है, बस अब केक कटिंग भी हो गई है, तो बस अब खाने के लिए लगाएंगे क्योंकि समय तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और इधर बच्चे जिद करने लगे थे कि मतलब थोड़ा भाभी गाने बजा दो, थोड़ी देर गाने बजा दो, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा बजा देते हैं तो बच्चे थोड़ा सा इंजॉय कर। और अभी दोस्तों इतना खुश है कि मैं आपको क्या बताऊं। और दोस्तों दोनों बच्चों के मैंने बिल्कुल एक जैसे ही कपड़े लिए थे, मतलब एक जैसे डिज़ाइन। डिज़ाइन में तो नहीं मिले, कोशिश तो काफ़ी करी थी ढूंढने की लेकिन नहीं मिल पाए, तो कलर मतलब सेम ले लिया है लेकिन डिज़ाइन दोनों बच्चों के अलग हो गए हैं, लेकिन मिल गए हैं। कई दुकानों पर भी ट्राई करे लेकिन एक जैसा डिज़ाइन नहीं मिल पाया, तो फिर सोचा चलो एक जैसे कलर ही ले लेते हैं। तो बस दोनों के एक जैसे कलर तो हो गए हैं लेकिन डिज़ाइन नहीं मिले। और यहाँ पर दोस्तों सभी बच्चों को केक दे दिया था, तो एक बच्चा मतलब लेट हो गया था, तो वो गेट पे खड़ा हुआ था क्योंकि हमारी दोस्तों पुच्ची अंदर किसी को आने देती नहीं है, तो वो गेट पे ही खड़े होकर आवाज़ लगा रहा था। तो फिर अभी ने देखा क्योंकि गाने बज रहे थे तो मतलब अंदर आवाज़ नहीं आ पा रही थी, तो गेट पे ही खड़ा था, तो फिर मतलब उसकी आवाज़ आई तो फिर उसको भी मतलब लास्ट में केक दे दिया था। किट्टू नाचिए।
और इधर दोस्तों मैं आ गई हूँ रसोई में खाना लगाने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है दोस्तों। और बच्चे तो रुकने का नाम लेंगे नहीं, इनसे तो सारी रात नचवा लो। और दोस्तों छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा नाच रहे थे, इतने मतलब मैंने तो आज पहली बार देखा। मतलब गली के बच्चे हैं, मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ किसी के यहाँ पे, तो आज अभी के बर्थडे पे जब ये डांस कर रहे थे तो मैंने देखा इतना अच्छा डांस करते हैं। मैं सोच रही हूँ हम कौन से समय में रह गए, हमें कुछ नहीं आता। और इतने इतने से बच्चे दोस्तों इतना अच्छा डांस कर रहे थे, इतना अच्छा कि मैं तो आराम से खड़ी होकर देख रही थी तसल्ली से कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे डांस कर रहे हैं जैसे बिल्कुल जैसे सीखे हुए बच्चे होते हैं। तो दोस्तों इधर खाना लगा दिया है सभी के लिए, तो मतलब सबका एक साथ रख दूंगी, सब अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा जितना जितना जिसको खाना है वो लेता रहेगा और खाता रहेगा। तो इधर बस लगा दिया है दोस्तों सभी के लिए खाना। और आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, आप लोगों के लिए भी लगा दिया है, तो आ जाइए दोस्तों, बिल्कुल गर्मा गर्म खाना तैयार है। और दोस्तों खाना खाने के बाद मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि बर्तन दोस्तों काफ़ी सारे हो गए हैं। कुछ छोटा मोटा सा फंक्शन होता है दोस्तों, तो पता नहीं बर्तन इतने ज़्यादा क्यों गंदे हो जाते हैं। मैंने अभी मतलब बीच में एक बार साफ़ भी कर दिए थे और फिर इतने सारे हो गए हैं, तो इनको भी साफ़ कर रख देंगे, क्योंकि खाना पीना सब हो गया है और बच्चे तो सब चले गए हैं घर पे और खाना पीना खा के। और जो मेरी फ्रेंड है वो भी अपने घर पे चली गई है। तो बस अब जो काम है अपने छोटे मोटे सारे निपटा देते हैं, क्योंकि समय तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, कम से कम भी रात के मतलब 11 बजे से भी ऊपर का समय हो रहा होगा। और देखिए दोस्तों अब भी ये दोनों भैया अब भी लगे हुए हैं, मतलब ये बिल्कुल भी रुकने वाले हैं नहीं। और छोटे वाला तो अपनी उसी छोटी सी गाड़ी पे लगा हुआ है और इसको नींद भी नहीं आती। पता नहीं दोस्तों इसे इतनी कम नींद आती है कि सब सो जाते हैं, रात को मुझे नींद आने लग जाती है लेकिन इसको नींद नहीं आती। पता नहीं इतना कम क्यों इसको नींद में आती है। दिन में भी ये बस 5-10 मिनट ही सोता है और रात को भी दोस्तों इसे 2-2 बज जाते हैं सोने में। तो दोस्तों बस अब इस वीडियो में मैं आपसे लेती हूँ यहीं पे विदा। अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और स्वस्थ रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। हम मिलेंगे किसी और नए प्यारे से ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय दोस्तों।